में की जाती है। इसी के साथ अब तीसरी प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं। दुबई में छिपकर बैठे ड्रग तस्कर मुस्तफा कुब्बावाला की अब खैर नहीं है। जी हां, उसके गुनाहों का हिसाब अब भारत की धरती पर ही होगा। सीबीआई नशीले पदार्थों के मामले के आरोपी ड्रग तस्कर मुस्तफा कुब्बावाला को यूएई से घसीटकर अब भारत ले आई है और सीबीआई यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इंटरपोल के चैनल के मदद के जरिए और सीधे तौर पर यह बड़ी सफलता हासिल की है। लेकिन इस पूरे मामले में हालांकि देखिए तो काफी लंबे समय से ये पूरी कार्रवाई चल रही थी और सीबीआई की तरफ से ये एक बड़ी सफलता हासिल की गई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से ये बड़ी सफलता मिली है, एक नजर डालते हैं उस पर। तो सीबीआई की तरफ से ये बड़ी जीत है, जहां आपको बता दें कि दुबई से भारत लाया गया है इस वक्त और नारकोटिक्स मामले में ये पूरा प्रत्यर्पण हुआ है। सीबीआई को एक बड़ी जीत मिली है इस पूरे मामले को लेकर के। सीबीआई ने इंटरपोल चैनलों के जरिए कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेट करके ये बड़ी सफलता हासिल की है। मुंबई पुलिस का वांटेड आरोपी है मुस्तफा कुब्बावाला और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब ये बड़ी जीत के तौर पे तो देखा जा रहा है और अब उसके जो पूरे गुनाह हैं उनका हिसाब भारत की धरती पर ही होगा। ये टीम 7 जुलाई को दुबई गई थी और 7 जुलाई को दुबई जाकर के उसे अब वापस लाया गया है। अबू धाबी की इंटरपोल टीम की मदद से ये बड़ी सफलता सीबीआई को मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुब्बावाला मुस्तफा की आखिर पूरी क्राइम कुंडली क्या है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल विदेश में सिंथेटिक ड्रग्स फैक्ट्री चलाने का आरोप है कुब्बावाला के ऊपर और इसके साथ ही फैक्ट्री में कुल आपको बता दें कि 126.14 किलोग्राम मेफेट्रोन ड्रग्स बरामद किया गया था और इस ड्रग्स की अनुमानित कीमत की अगर हम बात करें तो 2.522 करोड़ रुपए है। और इसके साथ ही कुब्बावाला मुस्तफा के खिलाफ चार्जशीट भी अब दाखिल है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था, जिसके बाद में अब उसे भारत लाया गया है। सीबीआई ने मुंबई पुलिस के अनुरोध पर यह रेड नोटिस जारी करवाया था। अब 25 नवंबर 2024 को इंटरपोल के जरिए ये रेड नोटिस दिया गया था, जिसके बाद ये पूरी जो प्रत्यर्पण की पूरी कार्रवाई है वो शुरू हुई और अब ये प्रत्यर्पण की कार्रवाई पूरी होने के बाद में उसे यूएई से भारत लाया गया है। लेकिन इसके साथ ही भगोड़े अपराधियों का जो प्रत्यर्पण हुआ है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर कब कब ये प्रत्यर्पण किए गए हैं। साल 2014 की सबसे पहले आपको बता दें, 2014 के बाद भगोड़े अपराधियों पर नकेल कहीं ना कहीं कसती हुई नजर आई है। साल 2005 से 2013 के बीच करीब 4 अपराधी भगोड़े प्रत्यर्पित किए गए थे। 2005 से लेकर 2013 के बीच में सिर्फ 4 अपराधी, लेकिन 2014 के बाद में ये संख्या बढ़कर 10 होती है। 2021 की अगर हम बात करें, क्योंकि 2021 में भी ये संख्या और ज्यादा बढ़ती है और 2021 में 18 अपराधी और भगोड़ों को प्रत्यर्पित किया गया है। 2022 की अगर हम बात करें तो 27 अपराधी भगोड़े प्रत्यर्पित किए गए। 2023 में 19 अपराधी प्रत्यर्पित हुए और तो ऐसे में अगर ये आंकड़े की अगर हम बात करें तो हर साल ये आंकड़ा बढ़ता रहा है। आखिर कब और किसका प्रत्यर्पण हुआ है वो भी आपको बताएंगे। 2015 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2015 की जब माफिया सरगना छोटा राजन का सबसे पहले इंडोनेशिया से उसे प्रत्यर्पित किया गया था। तो सबसे पहले प्रत्यर्पण 2015 माफिया सरगना छोटा राजन का, उसके बाद में साल 2015 में कुख्यात गैंगस्टर बनांजे राजा मोरक्को से प्रत्यर्पित किया गया था। तो 2015, इसके साथ ही 2015 में ही अनूप चेतिया बांग्लादेश से प्रत्यर्पित हुए थे। तो ये तमाम वो लोग हैं जिनको प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया है। इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे साथ में, सीधा उनका रुख करते हैं। नीरज, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि सीधे तौर पर अब जो कुब्बावाला की जो पूरी क्राइम कुंडली है वो भी हमने अपने दर्शकों को बताई, लेकिन इसके साथ ही अब उसके गुनाहों का हिसाब भारत की धरती पर होगा। देखिए, बिल्कुल भारत की धरती पे होगा और सुबह ही जो कुब्बावाला मुस्तफा है वो मुंबई पहुंचा है और मुंबई पुलिस की जो टीम है उसको लेकर आई है यूएई से और जैसे ही मुंबई में लैंड किया है उसको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद अब जो पुलिस है उससे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है पिछले कुछ सालों से लगातार मुंबई के अंदर काम कर रहा था। उनको ये पता लगा था कि जो छात्र और छात्राएं खासतौर से कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको जो ड्रग्स है वो दी जा रही है और ड्रग्स का नाम म्याऊ म्याऊ है, इसको बोलते हैं मेफेड्रोन ड्रग्स है और इसका जो आम जो प्रचलन में नाम म्याऊ म्याऊ है, इसे सिंथेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं और इसके अलावा व्हाइट जो पाउडर है वो भी इसे बोला जाता है। सांगली में एक बड़ी फैक्ट्री थी और ये
जो मुस्तफा है वो दुबई में बैठकर इस पूरी फैक्ट्री को संचालित कर रहा जी था। बिल्कुल। जब तमाम इनपुट मिले उसके बाद इस फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जहां बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स है वो बरामद किया गया। ठीक। सांगली इसलिए चुना गया था क्योंकि एक तो बेंगलुरु, इसके अलावा पुणे और मुंबई ये आसपास के इलाके हैं और हाईवे कनेक्टिविटी है, और इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी वहां पर जो सीमाएं जी। वो लगती हैं। इसीलिए इस पूरे खेल को यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन ठीक अब इसको पकड़ा गया है और जल्द ही अदालत में इसे पेश किया जाएगा और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए इसके साथ